जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं एक नंबर में, हम उसमें कितने सर्टन डिजिट्स होते हैं प्लस उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टन होता है, वही कैलकुलेट करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम अभी एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम एक एग्जांपल ले लेंगे 9.265 ग्राम्स है। ये है एक मास का, एक ऑब्जेक्ट का मास ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 9.265 ग्राम्स। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, या हम जिसको बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये हमने, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास इतना है, तो ये हमने दो स्टूडेंट्स को दिया, स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी। हमने दो स्टूडेंट्स को दे दिया है, हमने उनको बोला है कि इसका जो मास है इस ऑब्जेक्ट का, ये आप दोनों कैलकुलेट करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एनालिटिकल बैलेंस ले लिया जिसका जो एक्यूरेसी था वो था 0.001 ग्राम। जो एनालिटिकल बैलेंस से उन्होंने मेजर किया उसका इतना एक्यूरेसी था। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को या 265, इस नंबर, ये जो, क्योंकि ये हमें ही पता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इतना ही है, लेकिन जब उसने कैलकुलेट किया उसको या इस नंबर से इंक्रीज आ जाएगा या इस नंबर से डिक्रीज आ जाएगा, दोनों को, या ए को इंक्रीज आ जाएगा या बी को डिक्रीज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने इसको कैलकुलेट किया, इस ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट किया, अगर हम एग्जांपल लिखेंगे तो इसको आएगा 9.266। ठीक है, इसको आएगा 9.266। दैट मीन्स कि अगर इसने एनालिटिकल बैलेंस में इसको मेजर किया तो इसको एक इंक्रीज आ गया। ठीक है, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको इंक्रीज आ गया, लेकिन इसको क्या हो गया, इसको डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आएगा, 9.264 ग्राम्स। इसको इतना ग्राम आया और इसको इतना ग्राम्स आया, लेकिन क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था वो इतना था, लेकिन जो इसका जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आया वो इतना आया और इसका इतना आया। दैट मीन्स कि इसको 1 पॉइंट से ज़्यादा आया और इसको 1 पॉइंट से कम आया। तो अगर हम देखेंगे तीनों वैल्यू में ये सेम है, 9.26, 9.26 और इस वैल्यू में भी 9.26। अगर हम देखेंगे कि इन तीनों वैल्यू में ये 3 जो डिजिट्स है, 3 नंबर्स जो है ये सेम आ गए, लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट है इसी में वेरिएशंस आ गए, इसी में एरर्स आ गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं एक नंबर में, उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक्सेप्ट लास्ट वन डिजिट, जो लास्ट वन डिजिट होता है वो अनसर्टन होता है। ठीक है, जो इससे पहले जो नंबर्स होते हैं वो सर्टन होते हैं। दैट मीन्स कि जो ये तीनों नंबर्स सेम आ गए इनको हम बोलेंगे सर्टन नंबर्स। सर्टन नंबर्स, सर्टन नंबर्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है तीनों में सेम आ गई। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, कैलकुलेटेड वैल्यू था, उसमें भी इतने 3 नंबर सेम है। दैट मीन्स कि इनको हम बोलेंगे सर्टन नंबर्स, इन पे कोई शक नहीं है क्योंकि ये सर्टन है। लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, इसको हम बोलेंगे अनसर्टन डिजिट। जो लास्ट वाला है इसको मैं रेड से मार्क करती हूँ, तो इसको हम बोलेंगे अनसर्टन डिजिट, अनसर्टन नंबर और डिजिट। ठीक है, क्योंकि ये अनसर्टन है, इसी गोया कि एक नंबर में हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि एक्सेप्ट लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होता है उसके बगैर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सर्टन होते हैं। जो लास्ट वाला होता है दैट इज अनसर्टन नंबर और अनसर्टन डिजिट। तो अब हम कुछ रूल्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 6 क्यों आया और यहाँ पे ये 4 क्यों आया। ठीक है, क्योंकि ये एनालिटिकल बैलेंस का कुछ एरर था। अब हम देखेंगे ये एरर्स क्यों आ गई। यहाँ पे अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतना था तो यहाँ पे हमें ये वेरिएशंस क्यों आई।
सो एरर्स क्यों आए, इसके लिए 2 रीज़न्स हैं। 2 ऊपर एरर्स आ गए तो उसके लिए 2 रीज़न्स हैं। हमें क्यों यहाँ पे 6 आ गया, हमें क्यों यहाँ पे 4 आ गया, इवन कि कैलकुलेटेड वैल्यू में 5 है, और इस जो लास्ट डिजिट है हमें क्यों इतनी वेरिएशन आ गई, इतना एरर आ गया, इसके लिए एक 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न है कि जो ऑब्जर्वर होगा, जो स्टूडेंट ए है, अगर मैंने ए को दे दिया, दैट मीन्स हम इसको ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। इसका जो एरर क्यों आ गया, पहला एरर ये है कि इसकी स्किल की वजह से, सिल्वर का जो एक्यूरेसी है, स्किल है, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी। इसके जो स्किल है, इसके जो एक्यूरेसी है, उसमें कुछ लिमिटेशंस होगी, तभी तो हमें यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज आ गया। ठीक है, या ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन ऑफ मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी लिमिटेशन अमल हो सकती है, उसमें भी लिमिटेशन होती है। लेकिन जो ये वाला दूसरा वाला जो रीज़न है, दूसरा वाला जो रीज़न है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें एरर आ गया, ये इसी एनालिटिकल बैलेंस की वजह से। तो इस मतलब दो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेजरिंग ही इंस्ट्रूमेंट गलत हो, नहीं, जो ऑब्जर्वर है उसके सिकल में भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसको लिमिटेशन, उसकी एक्यूरेशन में कुछ लिमिटेशंस होंगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन है दैट इज़ दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, उस वजह से हमें एरर्स आ गए। तो ये 2 रीज़न हैं जो हमें एरर्स दे सकते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे कि हम लिखेंगे रूल्स नंबर में हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हम लिखेंगे। रूल जो है दैट इज़ कि कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, उसमें जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, वो सभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिखेंगे 2 3 4 5 6। ये एक नंबर मैंने लिखा, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स ये सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। ये सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, दैट मीन्स कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 5, वो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दैट आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि इसमें सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, जिस नंबर में सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एज सिग्निफिकेंट। ये रूल नंबर 1 है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स इन अ नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट। हम पे लिखेंगे सभी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब नंबर दूसरा है जो ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। जो ज़ीरोज़ आ जाते हैं बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, उनके बीच में अगर ज़ीरोज़ आ जाएंगे, अगर कितने भी ज़ीरो आ जाएंगे बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो वहाँ वो ज़ीरो जो होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे 3.01, 3.01, तो जो ये ज़ीरो है ये किन के बीच में आ गया, नॉन ज़ीरो के बीच में। दैट मीन्स इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हम 3 लिखेंगे। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। रूल थर्ड क्या है, जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरोज़ है, ये है नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। इससे पहले जितने भी ज़ीरो होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमने क्या बोला कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले जितने भी ज़ीरो आएंगे उनको हमें इंक्लूड नहीं करना है एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट मीन्स कि ये हमें इंक्लूड नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, लेकिन ये हमें इंक्लूड, ये वाला जो ज़ीरो है जो इन दोनों के नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ गए, ये हमें कैलकुलेट करना है एज सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ वाला अगर हम देखेंगे
कि जितने भी ज़ीरो आएंगे इसके बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 3.000, जितने भी ज़ीरो आ जाएंगे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, हमें उनको इंक्लूड करना है एज सिग्निफिकेंट फिगर। पर इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 4 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि एक नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि पहला वाला जो रूल है, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो हम उनको इंक्लूड करेंगे एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उनसे पहले जितने भी ज़ीरो आ जाएंगे हमें उनको इंक्लूड नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जो फोर्थ वाला है कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जितने भी ज़ीरो आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होंगे। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमें कैलकुलेशन में कैलकुलेट हम कर सकते हैं एक नंबर में कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये हमें याद रखना है, ज़रूरी है कि जो डिसमल है, डिसमल हम काउंट नहीं कर सकते हैं जब हम कैलकुलेट करेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर, तब हमें इस डिसमल का कोई काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेंगे एग्ज़ाम्पल 54023, ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। मतलब मैंने कहा कि जो डिसमल पॉइंट है, डिसमल का कोई रोल नहीं होता है इन कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर। इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम इसमें डिसमल डालेंगे 5.4023, डिसमल यहाँ पे भी आ सकता है, डिसमल इधर भी आ सकता है इस वाले पे, तो डिसमल यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो सेम रहते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैट मीन्स 5, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैट मीन्स 5। और इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5। सो जो डिसमल होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं एज डिसमल, एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, इफेक्ट नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट, अगर डिसमल होगा या नहीं होगा, डिसमल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन में। अगर हम कोई भी नंबर लेंगे 0.00054, ये नंबर है, ठीक है। हम इसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे या हम इसको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेंगे, ये दो जो है डिफरेंट थिंग्स हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नंबर, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जो ये डिसमल है, ये हमने कल ही पढ़ा, डिसमल को हमें किसके बाद लिखना है, दैट मीन्स कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है तो डिसमल जो है 5 के बाद आएगा। दैट मीन्स कि 5.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, ठीक है। जो डिसमल जो है ये कितने स्टेप्स आगे आया, राइट साइड में कितने स्टेप्स चला गया, 1 2 3 4, दैट मीन्स कि 10 रेज़्ड टू पावर, क्योंकि ये राइट साइड चला गया इसलिए इसको नेगेटिव साइन आएगा। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। लेकिन जब हम इसमें कहेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसी नंबर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो वो आएगा 2, ठीक है। इसमें 2 है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये इन दोनों में ऐसे हम लिख सकते हैं डिफरेंस करके कि नंबर को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं या कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कैसे नंबर्स को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 9.642 हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर देखना है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे देखना है कैसे, कि हमें डेसिमल पॉइंट की ओर देखना है। हमें डेसिमल पॉइंट के बाद हमें जितने लीस्ट नंबर आएंगे उसी की फॉर्म में हमें करेक्ट आंसर लिखना है।
दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, डिसमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर। डिसमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट। डिसमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट। इसमें डिसमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। वो नंबर चाहिए जिसके डिसमल के बाद लीस्ट नंबर होगा। दैट मीन्स इसमें लीस्ट नंबर है, डिसमल के बाद इसका सिर्फ एक ही नंबर है। इसके 2 है, इसके 3 है, लेकिन इसका 1 है। तो हमें जो आंसर है ये इसके फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डिसमल के बाद एक नंबर आता है। हमें मिनिमम नंबर चाहिए जो डिसमल के बाद होगा, तो इसी फॉर्म में हमें करेक्ट आंसर लिखना है। दैट मीन्स आंसर आएगा 9.6। ऐसे हम एडिशन करेंगे ऐसे नंबर्स का जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें देखते हैं। एडिशन ऐसे होगा। अगर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी हमें ऐसे ही करना है। वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, जहाँ जिन नंबर्स में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ये कैलकुलेट करने होते हैं, वहाँ पे हम उन नंबर्स में कम कैसे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर ये नंबर है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हम कैसे लिखेंगे, करेक्ट आंसर जो है वो भी सेम ही लिखना है जैसे हमने यहाँ एडिशन में किया था। हमें डिसमल के बाद जो भी लीस्ट नंबर आएगा, जहाँ जहाँ पे डिसमल के बाद जितना भी लीस्ट नंबर आएगा उसी के फॉर्म में हमें करेक्ट आंसर लिखना है। क्योंकि डिसमल के बाद इसमें 4 डिजिट्स है, डिसमल के बाद इसमें 2 ही डिजिट्स है। दैट मीन्स कि जिसमें लीस्ट नंबर होंगे आफ्टर द डिसमल पॉइंट, तो उसी के फॉर्म में हमें करेक्ट आंसर लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम 1.25, इट्स द करेक्ट आंसर so far as the subtraction is concerned। इसके बाद अगर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में इसको, ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज करने होंगे, वहाँ पे हमें क्या ऐसे एडिशन करना होगा, ऐसे सब्ट्रैक्शन करना होगा, एंड हम देखेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन में हमें किसका ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में कितने हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैट मीन्स कि 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, और इसमें कितने हैं, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आ जाता है 6.63364। इनका ये हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लिखेंगे, इसका कैसे हम लिख सकते हैं करेक्ट आंसर, हमें क्या देखना है, जिस नंबर में हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर हमें उसी के फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैट मीन्स कि करेक्ट आंसर में क्या लिखना है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। दैट मीन्स 6.63, ये इनका आंसर हो गया व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। अब हम कैसे इनको, तब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है, इनका आंसर आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हमें ऐसे ही, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा कि दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें लीस्ट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो वही वैसे ही हमें आंसर लिखना है। इसमें भी हम लिखेंगे, इसमें कितने, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें भी कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट, तो जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वैसे ही हमें उसी के फॉर्म में आंसर भी लिखना होगा। दैट मीन्स कि 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और आंसर में भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। दैट मीन्स 4.22 इसका आंसर है। थैंक यू।